एक कंपनी, एक दौर और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में। हर तीसरे इंसान की जेब में उसका फोन था। सड़क पर गिरे, ट्रक के नीचे आए, पानी में डूबे, फिर भी वो चलता रहता था। इतना पैसा इस कंपनी के पास था कि उस दौर की कई टेक कंपनियां इसके सामने बच्चा लगती थी। फिर सिर्फ 6 साल बीते और यही बादशाह कौड़ियों के भाव बिक गया। सबसे डरावनी बात, इसे किसी दुश्मन ने बाहर से नहीं मारा, इसे मारा गया अंदर से, उस शख्स के हाथों जिसे खुद कंपनी ने अपना कैप्टन बनाकर बुलाया था। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कॉरपोरेट दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे खामोश गद्दारी है। और जिस कंपनी की बात हो रही है उसका नाम है नोकिया। हाँ, वही नोकिया, कनेक्टिंग पीपल वाला नोकिया। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ पॉइंट की इस स्टोरी टेलिंग में। मैं आयुषी गौर और आज बात करेंगे नोकिया की। आखिर नोकिया को किसने मारा? आखिर नोकिया खत्म कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे सच में आईफोन और एंड्रॉइड ने खत्म किया, या फिर एक सोची समझी चाल चली गई जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के दफ्तर में बनी? आज हम वो घिसी पिटी बातें नहीं दोहराएंगे जो आप पहले से जानते हैं। आज बात होगी उस छिपे हुए प्रोजेक्ट की जिसे अगर लॉन्च होने दिया जाता तो शायद आज सैमसंग और आईफोन टॉप पर नहीं होते। और मोबाइल हिस्ट्री की उस सबसे बड़ी गद्दारी का पर्दाफाश भी होगा जिसे सालों तक हम और आप से छिपाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। नोकिया के अंत को समझने से पहले उसके सुनहरे दौर को समझना बेहद जरूरी है। साल 1995, भारत में मोबाइल रखना किसी शान से कम नहीं था। देश की पहली मोबाइल कॉल हुई थी नोकिया 2110 से, और यहीं से शुरू हुआ भारत और नोकिया का वो रिश्ता जो सालों तक अटूट रहा। फिर आया 2003 और साथ आया वो फोन जिसने इतिहास रच दिया, नोकिया 1100, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला गैजेट। 25 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स, बिजली कटने की समस्या के लिए टॉर्च दी गई, धूल पसीने से बचाने के लिए मजबूत बॉडी दी गई, गिरने पर भी ना टूटने वाला डिजाइन दिया गया। 2005 तक नोकिया मोबाइल दुनिया का निर्विवाद बादशाह बन चुका था। लेकिन जब कोई साम्राज्य खुद को अजय समझने लगता है, वहीं से उसकी तबाही, उसका पतन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के एक गैरेज में स्टीव जॉब्स एक ऐसे फोन पर काम कर रहे थे जो पूरी इंडस्ट्री बदलने वाला था। 9 जनवरी 2007 आईफोन लॉन्च हुआ। नोकिया के दफ्तरों में उसका मजाक उड़ाया गया। कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर सिम्बियन पर इतना घमंड था कि उन्होंने एंड्रॉइड जैसी क्रांति को नजरअंदाज कर दिया। 2007 से 2010 के बीच सुधरने के 2 सुनहरे मौके मिले, दोनों गंवा दिए गए। 3 साल में मुनाफा आधे से भी नीचे गिर गया। सितंबर 2010, इतिहास में पहली बार कोई बाहरी इंसान नोकिया का सीईओ बना, स्टीफन एलोप, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वो मशहूर बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो लिखा। नोकिया एक जलते जहाज पर खड़ा है, बचने का इकलौता रास्ता है समंदर में छलांग लगाना। कहा जाता है उस वक्त नोकिया गुपचुप एक एंड्रॉइड फोन पर काम कर रहा था। एलोप ने उसे हमेशा के लिए दफना दिया और कंपनी को बांध दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से, वही सॉफ्टवेयर जो मोबाइल बाजार में पहले ही नाकाम हो चुका था। 11 फरवरी 2011 पार्टनरशिप का ऐलान हुआ। शर्त थी नोकिया अब किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। शेयर उसी दिन 14% गिर गए और उधर तैयार बैठा था नोकिया N9, भविष्य का फोन, उसे भी लॉन्च होने से रोक दिया गया। फिर आया आखिरी दाव, लूमिया, शानदार डिजाइन, दमदार कैमरा, लेकिन अंदर वही अधूरा विंडोज। 2012 में विंडोज 8 आया और पुराने लूमिया फोन उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाए। ग्राहकों का भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। 3 सितंबर 2013
खबर आई, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस सिर्फ 7.2 अरब डॉलर में खरीद लिया। डील फाइनल होते ही एडोब वापस माइक्रोसॉफ्ट लौट गए। आखिरी शब्द थे, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हम हार गए। लेकिन असली त्रासदी यहीं से शुरू हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को बचाने की कोशिश तक नहीं की। धीरे धीरे लूमिया के डिब्बों से नोकिया का नाम मिटा दिया गया। उसकी जगह लिखा गया सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट। जो ब्रांड कभी हर घर की पहचान था, वो चुपचाप गुमनामी में धकेल दिया गया। फैक्ट्रियां बंद होने लगी, हजारों इंजीनियर सड़क पर आ गए। फिनलैंड की गलियों में वो रौनक, वो गर्व धीरे धीरे बुझने लगा। एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया को कनेक्टिंग पीपल सिखाया था, वो खुद अपनों से कट कर रह गई। 2016 तक आते आते नोकिया का मोबाइल मार्केट शेयर 1% से भी नीचे गिर चुका था। जो कंपनी कभी हर दूसरे हाथ में मौजूद थी, अब सिर्फ पुरानी यादों में सिमट कर रह गई। धीरे धीरे, बिना शोर मचाए, बिना किसी आखिरी लड़ाई के, नोकिया का मोबाइल साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई आखिरी चीख नहीं सुनाई दी। बस एक दिन दुनिया ने पलट कर देखा और पाया कि जो कभी बादशाह था, वो अब बस एक कहानी बनकर रह गया। तो अगली बार जब आप अपने पुराने नोकिया फोन को हाथ में लें, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक दौर था, एक भरोसा था जो धीरे धीरे खामोशी से हमारी जिंदगी से निकल गया। क्या आपको लगता है नोकिया को बचाया जा सकता था? कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि आपने नोकिया का कौन सा फोन इस्तेमाल किया है। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए बने रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। मैं आयुषी गौड़ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। Fourth Point.